Good morning, children. This is your Shweta ma'am. Okay. How are you this morning, beta? Hope you are good. Yes, and keeping yourself healthy because I'm asking because today's chapter which I'm going to explain is only this topic, keeping us healthy. अच्छा बेटा, एक चीज़ और देखिए, आप सब अभी एक वर्ड सुनते होंगे, कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस, सुना है ना? बहुत ख़तरनाक वायरस है ये। यस, लोगों को बीमार करता है और कुछ लोगों की तो जान भी ले लेता है। सो इसके लिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वायरस, पता है क्या बेटा, दिखता नहीं है। यस, तो हम देख तो सकते नहीं अपने एनिमी को, तो हम उससे फ़ाइट कैसे करेंगे? एक तरीका है उससे फ़ाइट करने का। आप कैसे फ़ाइट कर सकते हो? आप अपने आप को खूब स्ट्रॉन्ग कर लो और हेल्दी बना लो। ठीक है, आप जैसे ही हेल्दी हो जाओगे वो डर के मारे भाग जाएगा। कोरोना वायरस कभी आपके आसपास नहीं आ सकेगा। और इसके लिए आपको अपने आप को बहुत साफ़ सुथरा रखना है। गंदी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, यहाँ वहाँ हाथ नहीं लगाना, बार बार अपने नाक मुंह को नहीं छूना है ना? और कुछ गंदी चीज़ पे हाथ चला जाए तो आप क्या करेंगे? जल्दी से हैंड वॉश कर लेंगे। ठीक है, वो भी मिनिमम 20 सेकेंड्स के लिए। कम से कम आप 20 सेकेंड्स तक अच्छी तरह से अपना हैंड वॉश कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम अपने एक एनिमी कोरोना को हरा सकते हैं। जब आप हेल्दी हो जाएंगे, आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप हेल्दी फूड खाओगे तो आप इजीली हरा सकते हो अपने एनिमी को। ठीक है बेटा, सो एक चीज़ तो ये है, और दूसरी बात ये है, अभी आपका स्कूल बंद है ना? क्यों बंद है? ताकि आप घर में रहें। सो स्टे होम, ओके? घर में रहिए एंड कीप योर सेल्फ हेल्दी। अपने आप को हेल्दी रखिए। हाउ? बाई डूइंग एक्सरसाइज एंड हैविंग गुड फूड, गुड एंड हेल्दी फूड एज वेल एज क्लीन फूड। साफ़ खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आपको साफ़ खाना खाना भी पड़ेगा। सो आप घर का खाना खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएं। ओके चिल्ड्रन? ठीक है, अब जैसा आप जानते हैं मैं हमेशा ही स्टार्ट करती हूँ विद अ प्रोवर्ब। यस, ठीक है। सो टुडेज प्रोवर्ब इज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। Means a person who sleeps early and wakes up early will have a more successful and healthy life. Means what? I am explaining you in Hindi again. Okay, जो लोग जल्दी से सो जाते हैं, जल्दी सोना मीन्स 6 बजे शाम को ही नहीं सो जाना, लेकिन हाँ 9 o'clock 9:30 तक जो लोग सो जाते हैं और फिर अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं 5 बजे 6 बजे, है ना? तो वो लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं बेटा। अगर आप अच्छा साउंड स्लीप करेंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और आप हेल्दी रहेंगे। यस, सो ट्राई टू गो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ओके? एंड what will it makes a man healthy, wealthy and wise. So हमेशा जल्दी सोने की कोशिश कीजिएगा, लेट नाइट तक मत जागिएगा बेटा। मम्मी पापा को काम होता है, पापा को ऑफिस का वर्क होता है, मम्मी किचन का काम करती हैं, इसलिए वो थोड़ी देर ज़्यादा जागते हैं, बट आप नहीं जागेंगे। ओके? सो आप 9 o'clock तक सो जाइए और सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए और फिर मेरा क्लास भी अटेंड कर लीजिए 7:30 का, अगर आप जल्दी उठ जाओगे, है ना बेटा? सो कल से आप यही करेंगे। प्रॉमिस मी कि आप जल्दी से सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठ जाएंगे, अच्छे से नहा धो के और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट लेके फिर क्लास करने को बैठेंगे। ओके बेटा? ओके, थैंक यू। नाउ आई विल स्टार्ट द चैप्टर। ऑलराइट, स्टार्ट chapter number 4 of EVS, that is keeping healthy. Okay, which chapter? Chapter number 4, that is keeping healthy. Okay, अपने आप को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं? हेल्दी मीन्स व्हाट? HEALTHY, हेल्दी। हेल्दी मीन्स स्वस्थ, स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहने का मतलब समझते हो चिल्ड्रन? स्वस्थ रहने का मतलब होता है कि हमें कोई रोग, कोई बीमारी ना हो, हमारी बॉडी बिल्कुल स्मूथ और अच्छा काम करे। यस, ठीक है। सो उसको स्वस्थ रहना कहते हैं। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यस,
तो कुछ तरीके होते हैं जिनको इफ़ यू विल फॉलो, अगर कुछ चीज़ों को आप फॉलो करोगे, यू विल बी हेल्दी, आप हमेशा हेल्दी रहोगे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सो क्या क्या होता है चलिए देखते हैं। वी ऑल नो दैट इफ़ वी आर हेल्दी we will be strong and rarely fall ill. Okay children, we all know, हम सभी जानते हैं, if we are healthy, अगर हम healthy हैं, अगर हम स्वस्थ हैं, we will be strong, हम क्या होंगे, ताकतवर होंगे। देखिए जो लोग स्वस्थ नहीं होते वो ताकतवर भी नहीं होते, वो कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उनको कई बीमारियां लग जाती हैं। सो अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बहुत ताकतवर होंगे और आप कभी कभी यदा कदा, यस, रेयरली यू विल फॉल इल, आप कभी कभी बीमार पड़ेंगे, है ना। आप देखते होंगे कोई कोई बच्चा या बड़ा हमेशा कभी ज़ुकाम हो जाता है, कभी सर्दी लग जाती है, कभी बुखार हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो अंदर से स्वस्थ नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए बार बार बीमारियां उनके आसपास आती रहती हैं। अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो बीमारियां आपके पास आकर आपको छू भी नहीं सकेगी और दे विल रिटर्न बैक, वो चले जाएंगे वापस, आपको नहीं बीमार कर सकेंगे अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो, ठीक है। बट टू बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वी मस्ट फॉलो दीज रूल्स। लेकिन देखिए अगर हेल्दी रहना है और स्ट्रॉन्ग रहना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है और ताकतवर रहना है तो आपको कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, आपको कुछ नियमों को अपनाना पड़ेगा टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ओके, व्हाट आर द रूल्स? लेट्स सी। We must eat the food which is clean and healthy to eat. Yes children, it is very very important. Listen, we eat food na, so we must eat the food which is clean. हमेशा साफ खाना खाना चाहिए। लोग आपको बाहर का खाना खाने से क्यों मना करते हैं? आपके मम्मी पापा भी मना करते होंगे कि जंक फूड मत खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, आपके टीचर्स मना करते हैं, बड़े मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? बिकॉज दे आर नॉट क्लीन। आपके घर में जो खाना बनता है, मम्मा क्या करती है, पहले हैंड वॉश करती है, साफ़ कपड़ों में खाना बनाती है, आपका किचन साफ़ होता है, आपके यूटेंसिल्स, व्हाट आर यूटेंसिल्स, बर्तन जिसको कहते हैं, वो भी साफ़ होता है, ठीक है। मम्मा साफ़ हाथों से खाना बनाती है, साफ़ पानी का यूज़ करती है, वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करके उसके बाद उससे खाना बनाती हैं और अच्छे साफ़ सुथरे प्लेट में परोसती हैं। जब आप खाना नहीं खा रहे होते उसको क्या करती हैं, कवर्ड लिड से कवर कर देती हैं। ओके, शी कवर विद द फूड विद लिड, ऐसा करती हैं ना, वो ढक के खाना रखती हैं एक साफ़ सुथरे बर्तन में। इसलिए लोग कहते हैं कि घर का साफ़ खाना खाना चाहिए और क्या, हेल्दी फूड खाना चाहिए। जंक फूड खाने से क्या होता है, जंक फूड बहुत स्पाइसी होता है और वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए घर में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और भी जो हेल्दी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा हेल्थ देंगी, आपकी बॉडी बनाने में हेल्प करेंगी, आपको स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करेंगे, वो खाना खाना चाहिए। ओके, ठीक है, बात समझ गए बच्चों? क्लीन एंड हेल्दी फूड का मतलब आप समझ गए? ओके, नाउ मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, कैसा खाना होना चाहिए आपको? मिल्क एवरी डे बिकॉज यू आर ग्रोइंग चाइल्ड। यस, अब आप बढ़ने वाले बच्चे हो, आपकी उम्र बढ़ रही है, आपका शरीर भी बढ़ रहा है, सो यू नीड मिल्क। ओके, मिल्क क्या करता है, आपके बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। सो आपको मिल्क पीना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, वो बॉडी बिल्डिंग करने में हेल्प करता है। पल्सेस खाना चाहिए, पल्सेस हैज़ प्रोटीन। ओके, पल्सेस में बहुत प्रोटीन होता है, सो पल्सेस खाना चाहिए आपको, फ्रूट्स खाने चाहिए एंड सम ऑफ द फूड आइटम्स विच कीप अस हेल्दी। ओके, कुछ ड्राई फ्रूट खाने चाहिए जो बॉडी को गर्मी प्रदान करता है। यस ना, तो इस तरीके का हेल्दी खाना ही हमेशा खाना चाहिए, तभी आप स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहोगे और बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है। नाउ वी मस्ट एक्सरसाइज डेली।
हम लोगों को हर दिन एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, वी कैन फिट आवर बॉडी बाय डूइंग एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी एकदम फिट रहती है, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है ना। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा और आपकी बॉडी भी फिट रहेगी। बच्चों के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस क्या होती है, रनिंग, दौड़ना तो सबसे अच्छा होता है। देन प्लेइंग गेम्स, उसमें भी वो भी एक एक्सरसाइज है, गेम खेलते हैं उसमें भी आप दौड़ते भागते हैं, यस ना। देन साइकिलिंग भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। साइकिलिंग तो बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है। एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज, ओके। एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, ठीक है। एक्सरसाइज जो है वो हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है, एक्टिव रखता है, माइंड को फ्रेश रखता है, यस ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट clean and healthy food and to do exercise regularly. One more thing is very important, we must take proper rest, okay. Listen, rest is also very important. क्या होता है कि we are not machine, we are not robots. Yes, हमारा शरीर काम करते करते थक जाता है और हमारा दिमाग भी काम करते करते थोड़ा थक जाता है. It needs rest. जब आप रेस्ट करते हैं तो हम रिफ्रेश, जब हम रेस्ट करते हैं तो हम रिफ्रेश हो जाते हैं, हमारी बॉडी भी फिर से काम करने के लिए एक्टिव हो जाती है और माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है. सो प्रॉपर रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे, यू विल गेट इल, आप क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे. सो प्रॉपर रेस्ट इज़ very very important, okay children. After working all day our body gets tired and needs rest. पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद आवर बॉडी गेट्स टायर्ड, हमारी बॉडी क्या है, थक जाती है और उसको थोड़ा सा रेस्ट का ज़रूरत पड़ता है. स्लीप गिव्स रेस्ट टू द बॉडी. नींद जो है, एक अच्छी नींद, एक साउंड स्लीप जो है वो बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देता है ताकि हमारी बॉडी दूसरे दिन फिर से खूब एक्टिव होके अच्छा काम कर सके, ओके. वी मस्ट स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली. हमें जल्दी से सो जाना चाहिए और सुबह जितनी जल्दी हो जागना चाहिए, ठीक है. ये हेल्दी रहने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ओके. We may fall ill if we don't keep our body clean. Okay, children, look. One thing is very important. We must keep our body clean. Yes ना, हमको अपनी बॉडी को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है. अगर हम गंदे रहेंगे तो जर्म हमारे आसपास रहेगा हमेशा और हमको बीमार करता रहेगा. सो वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन. अच्छा सोचिए, अगर आप खाने से पहले हाथ नहीं धोगे, खाने के बाद हाथ नहीं धोगे, एवरीडे बाथ नहीं लोगे, ब्रश नहीं करोगे, तो आप 2-4-5 दिन अगर सेम रूटीन को फॉलो करोगे तो आप कितने डर्टी दिखोगे और डर्टी लगोगे. यस, सो और जर्म्स जो हैं आपके नेल्स में रहेगा, फिर आपके टीथ में होगा, एवरी प्लेस ऑन योर बॉडी, ओके. हर जगह आपके बॉडी के ऊपर जर्म्स रहेगा. आप जब खाना खाओगे उसी गंदे हाथ से तो खाने के साथ जर्म आपके पेट में चला जाएगा और आपको बीमार कर देगा. अगर आप पानी पियोगे उसी गंदे हाथ से तो क्या होगा, पानी के साथ जर्म जाएगा आपकी बॉडी में और आप बीमार हो जाओगे. सो एवरी डे आपको सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, उसके बाद एक अच्छा सा बाथ लेना चाहिए, ठीक है. साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, यस, ठीक है. बालों को कॉम्ब करना चाहिए, हमेशा साफ़ रहना चाहिए. और फिर जब भी आप खाना खाते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेन एवर यू ईट, वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग एंड वॉश योर हैंड आफ्टर ईटिंग. बहुत ज़रूरी है. नेल्स आप अपने लंबे लंबे ना रखें. डोंट कीप योर नेल्स बिग एंड डर्टी, ओके. आप उसको कट करते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है. और तभी आपके नेल्स जो हैं वो जर्म फ्री रहेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर बॉडी क्लीन, ओके. देयरफॉर गुड फूड, exercise, proper rest and
clean body are necessary for keeping ourselves healthy. समझ गए बच्चों? बहुत ज़रूरी है कि अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर रेस्ट लें एंड आपकी बॉडी क्लीन हो, तभी आप हेल्दी रहेंगे. और अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी तो आप अपना काम कर पाएंगे. व्हाट इज़ योर वर्क? क्या आपका काम है? टू स्टडी. यस ना? आप हार्ड वर्क तभी कर सकोगे व्हेन यू विल बिकम अ हेल्दी पर्सन. जब आप एक हेल्दी पर्सन बनोगे तभी आप बहुत हार्ड वर्क कर सकोगे और अच्छी पढ़ाई कर सकोगे. सो फॉलो दीज रूल्स टू कीप योर सेल्फ हेल्दी. आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए इन रूल्स को जो मैंने आपको पढ़ाया उन सबको फॉलो कीजिए. मैं और एक बार रिपीट कर देती हूँ. अपने आप को हेल्दी रखने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, विच रूल्स यू हैव टू फॉलो. Clean and healthy food. You should eat what? Clean and healthy food. Okay. You must exercise every day, daily. आपको हर दिन एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए किसी भी फॉर्म में, चाहे आप खेलिए या थोड़ा सा रनिंग कर लीजिए. यस. ओके. देन यू मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट. आपको प्रॉपरली रेस्ट लेना चाहिए. एंड आपकी बॉडी को यू मस्ट कीप योर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी. ओके चिल्ड्रन? ठीक है. तो दीज आर द रूल्स यू शुड फॉलो टू कीप योर सेल्फ हेल्दी.